इमरान खान साहब को धोखा देकर दूसरे अस्पताल में पहुंचाया गया। और इमरान खान साहब को हैरत इसलिए नहीं थी कि उनको आइडिया नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद उन्हें वहां से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वो आए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, वापस चले गए। अपनी बहन को वहां पे वो मिले, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस पे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूं। वो इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखना जरूरी है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा ट्वीट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त, नाम नहीं लिया, कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। याद रखिएगा, इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ का नाम लिया जाता था, कैदी कह के मुखातिब नहीं किया जाता था, मियाँ नवाज शरीफ कहा जाता था, साबिक वज़ीर आज़म साथ लिखा जाता था। लेकिन ये इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि इमरान खान का नाम भी नहीं लेते। कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज़ चशम, माहिर अमराज़ कल्ब और फिजिशियन समेत मुतअद्दिद मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और इन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़मा खान तिब्बी मुआयने इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। फिर आगे कहते हैं जी कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं, इन्होंने इजाफा किया कुछ मज़ीद तफसीलात का कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें अल-शिफा के डॉक्टर भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल अल-शिफा अस्पताल के रस्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। क्योंकि जो सवाल उठना शुरू हो गया था ना कि फिर आप शिफा में क्यों नहीं लेके गए, अदालत का ऑर्डर तो करता शिफा में लेकर जाए। अब वो कहते नहीं बाहर क्योंकि कारकुन आ गए थे। और भाई कारकुन तो रस्ते में थे, अस्पताल के बाहर तो बहुत दूर दूर तक बैरियर थे, पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। यहीं पे आपने अमेरिकन सदर को दावत दी हुई है, आपने बाकी दुनिया को दावत दी हुई है कि आप आ जाएं सारे यहाँ पे, उनकी सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर लेते हैं, तो एक साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त नहीं कर सकते, ये तो मजाक ही है। उन्होंने कहा जी इनको पहले भी तिब्बी सहूलियत फ्राहम की जाती रही हैं और अब भी जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियत फ्राहम की जाएंगी। ये है नाज़रीन मामला, तो ये इनका मौक़िफ़ है। अब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि अदालत ने अपने ऑर्डर में कैटेगोरिकली कहा था कि शिफा अस्पताल में ले जाके इमरान खान साहब की बहन और डॉक्टर की मौजूदगी में डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनेगा और फिर इमरान खान साहब का इलाज होगा। और जब तक ये इलाज हो रहा है दोनों तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी और अगर कोई चीज़ किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है दोबारा से। अगली समात पे हम उस मामले को भी देख लेंगे। अब रोला ये डाल दिया गया कि क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत कर दी है। यानी इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये एक तौहीन अदालत हो गई है। अदालत ने तो मना किया था कि इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन के ऊपर आपने बात ही नहीं करनी, लेकिन वो जो अदालत ने मना किया था वो तो कंडीशनल था। सादा लफ्ज़ों में आपको बताता हूं कि शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के बाद मेडिकल बोर्ड बनना था, फिर इमरान खान साहब के टेस्ट होने थे, फिर उन टेस्टों की रिपोर्टें आनी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन रिपोर्टों पर गुफ्तगू से मना किया हुआ था। ना इमरान खान मुंतकिल हुए, ना उनका मेडिकल बोर्ड बना, ना वहां पे टेस्ट हुए, ना उन टेस्टों की रिपोर्टें आई, तो इन्होंने कौन सी मेडिकल रिपोर्टों पे बात की है। तो ये ऐसा नहीं है, यहां पे देखें ना दोगला मेयार है लोगों का। हमारे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं और बिला वजह कह रहे हैं, बिला वजह तो नहीं है, वजह तो है, हुकूमत के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से जो उनका बुग़्ज़ है वो निकलता रहे, तो वो बड़े आराम से ये कह रहे हैं जनाब क्योंकि ये इन्होंने बात कर दी इसके ऊपर तो ये खिलाफ वर्जी होगी। भाई इमरान खान को शिफा अस्पताल में मुंतकिल करना था, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, वो किसने की? इमरान खान साहब के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे, ये जिम्मेदारी किसकी थी? खिलाफ वर्जी नहीं हुई। तौहीन अदालत तो वहाँ लगती है। मेडिकल बोर्ड बनना था वो बना ही नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बोर्ड में इमरान खान की बहन को और उनके ज़ाती मालिज को शामिल करना था, क्या खिलाफ वर्जी नहीं हुई? और इमरान खान साहब को वहाँ पे दाखिल करना था, उनके टेस्ट होने थे, रिपोर्टें आनी थी, क्या खिलाफ वर्जी नहीं हुई? तो जब इतनी सारी चीज़ों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ने कर दी है तो एक पॉइंट को पकड़ के जी पीटीआई ने तौहीन अदालत कर दी हुई इमरान खान की बहनों ने, वो कहाँ जाए? यानी पाकिस्तान में एक अजीब दस्तूर है, जो जुल्म करता है, जो जालिम है उसको नहीं कहते कि तू जुल्म क्यों कर रहा है, जो कानून तोड़ता है उसको नहीं कहते तू कानून क्यों तोड़ रहा है, जो शख्स निशानदेही करता है ना कि ये जालिम है और ये कानून तोड़ रहा है उसको कहते हो तूने निशानदेही की, लो तेरे ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। ये है पाकिस्तान में इस वक्त
कानून की हालत, ये इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ की हालत है, ये होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को भी एक पैगाम दिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सुहेल अफरीदी वाला पैगाम सुनाऊं, जरा ये सलमान अकरम राजा साहब की बात सुने ना, आपको और जरा क्लियर हो जाएगा कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। ये जरा सुने आप क्या कह रहे हैं। एक बात ये कही जा रही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहनों ने, डॉक्टर फैसल ने, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई किसी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल गलत है ये बात। मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे बहुत मोतबर दोस्त ये बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रम पे खड़े मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड ये बोर्ड शिफा इंटरनेशनल में मुरतब करेगा, क्या आप उस पर सियासत करेंगे? हमने सिर्फ ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है उस पर सियासत नहीं होगी। मैंने ये कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट और उसके खानदान के दरमियान रहेगा, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर उस्मा ने शामिल होना। लिहाजा ये पहली बात है जिसको याद रखा जाए कि हमारी जानिब से, बहनों की जानिब से, डॉक्टर फैसल की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। ठीक है जी, क्लियरिटी आ गई। अब ये चीज़ बड़ी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे लोग घुंघरू तोड़ के नाचने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं। वो तत्ते तवे पे बैठ जाते हैं, रुला डाल देते हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, कारकुन क्यों निकल आए। ओ भाई, इमरान खान है वो, आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है बस। लोग सड़कों पे तो आएंगे, लोग फूल तो फेंकेंगे, वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ थोड़ी है जो डील करके चला जाता है। इमरान खान तो डील करके नहीं जाता, वो तो डट कर खड़ा हुआ। प्रॉब्लम ये है, और इमरान खान साहब ने ना, जो मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ, मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि इमरान खान की बहनों को बात करने दें, वो ज़्यादा बेहतर समझती है कि अभी क्या करना है, क्योंकि सेहत के मामलात में फैसले लेने का हक उनका है। आपको मौक़िफ़ पसंद आए या ना आए, आपको सच लगे या कुछ भी लगे, वो मौक़िफ़ उनको ही देना है। लेट देम डिसाइड, क्योंकि वो अपने भाई की जान बचाना चाहती है, उनका सबसे बड़ा राइट है, तो हम उनका मौक़िफ़ ही आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस बात को इंश्योर किया है कि अवाम को यह पता चले कि मैं आज भी मजबूत हूं, मैं कमजोर नहीं पड़ा। इसलिए उनकी बहन ने कहा कि फिजिकली मेरा भाई बहुत फिट है। बिल्कुल ठीक है, और यह बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब ने अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखा हुआ है। वो जानते हैं कि बाहर जाके उन्हें बहुत काम करना है जब भी उन्हें मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, जिसके असरात मेरी इंटरनल हेल्थ के ऊपर पड़ रहे हैं। एंग्जाइटी का मामला है, और ये लगातार एक टेंशन क्रिएट की जाती है, एक तनाव क्रिएट किया जाता है, और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से इमरान खान साहब इफेक्ट हुए हैं। ये बात वो खुद कह रहे हैं, अपनी बहन को बता रहे हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। वो ये भी बताना चाहते हैं कि मैं फिर भी इनसे टूटा नहीं हूं, ये मुझे फिजिकली डैमेज नहीं कर पाए, इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। असाब की लड़ाई अभी भी मैं इनके साथ लड़ रहा हूं। तो इमरान खान साहब ने जेल से एक तरह से ये पैगाम भी भिजवाया। अब वो जो लोग कह रहे थे डील हो गई जी, फलानी डील हो गई जी, ये डील हो गई, उनका तो बयानिया उलट गया। ये परवेज रशीद ने भी कहा था, नासिर भट्ट भी था, नवाज शरीफ भी डर गया था, पता नहीं केड़ी डील हो गई, क्या हो गया। जो होना था वो हो गया। एक मामला ये भी है ना, जो इमरान खान बार बार कहते हैं कि मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह मार दिया जाएगा। मोहम्मद मुर्सी के साथ जो हुआ उसी तरह उसको स्लो कत्ल कर दिया गया था, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। मुर्सी के ऊपर हम पूरा एक वीलॉग करेंगे, आपको बताएंगे कि मुर्सी के साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, और इमरान खान और मुर्सी के मामलात में किस तरह की मुमासलत है, ये हम आपके सामने रखेंगे। अब ये जो वाकई हुकूमत अगर कुछ छुपाना नहीं चाह रही, तो फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान को क्यों नहीं जाने दिया गया? अगर तो हुकूमत कुछ नहीं छुपाना चाह रही, तो डॉक्टर फैसल सुल्तान भी पिम्स अस्पताल पहुंचाए जा सकते थे। उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का इलाज होता, तो वो कुछ सवालात उठाते, कुछ चीज़ें पता करते। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान को यरगमाल बनाया गया, पहले जेल में और फिर उसके बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। कई घंटे रखने के बाद सुबह उन्हें कहा गया कि इमरान खान साहब नहीं आ रहे, आए आपको हम छोड़ आते हैं। तो उनको ले जाके अडियाला जेल के बाहर जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ छोड़ दिया गया। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ किया गया। यहाँ से आपको इस बात का अच्छी तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि हुकूमत कुछ ना कुछ तो छुपाना चाह रही, कुछ ऐसा है मेडिकली जो वो नहीं चाहते कि जो सीनियर डॉक्टर हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनके सामने कुछ चीज़ें आए। दुनिया पूरी में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठ रही है। मीरवाइज उमर फारूक जो हुर्रियत रहनुमा है भारत में, मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उनका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी सियासी कैदियों के हुकूक यूनिवर्सल हैं, आलमी सतह पे हैं।
जो जुग्राफिया, हुकूमत या सियासी वाबस्तगी से बालातर है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी खित्ता हो। कैद में मौजूद अफराद के साथ वक़ार और इंसानियत के साथ पेश आना ज़रूरी है। उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात, ख़ानदान और कानूनी मुशीर तक रसाई और मुनसिफाना अदालती अमल मिलना चाहिए। अदालती अहकामात का एहतराम और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाना चाहिए। सियासी इख्तलाफात कभी भी किसी कैदी को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम करने का जवाज़ नहीं बन सकते। ये बात की है मीर वाइस उमर फारूक ने। आलमी सतह पे अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे जर्नलिस्ट, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हर तरफ से इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं और बड़े पैमाने पे आवाज़ें उठ रही हैं। लोग लेटर्स लिख रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, NGOs इस पे काम कर रही हैं। तो ये जो जुल्म किया गया है ना, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो तब्दील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीटिंग हुई उससे भी एक चीज़ सामने आती है कि वहाँ जो लोग मफाहमत पे यकीन रखते थे तहरीक इंसाफ में, एक ग्रुप ऐसा भी है ना, वो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, कोई मसले का हल निकाला जाए। हर जगह पे, हर जमात में, हर ग्रुप के अंदर लोग ऐसे होते हैं, कुछ सख्त गिर होते हैं, कुछ नरम किस्म के लोग होते हैं। लोगों का अपना अपना तरीका होता है मसाइल को हल करने का। तो तहरीक इंसाफ में जो लोग मफाहमत पर यकीन रखते थे, ये 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ वो दीवार के साथ लग गए। और यानी उनका अभी भी मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत कर रही है, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ना कर रही हो। 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ है, उनकी जो कोशिशें हैं उसको नुकसान पहुंचा है। जबकि जो मुज़ामती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसका बयानिया दुरुस्त साबित हो रहा है, उसका बयानिया ज़्यादा मजबूत साबित हो रहा है। और इमरान खान साहब का जब ये स्टेटमेंट आया कि सुहेल अफरीदी को तैयारियाँ तेज़ करे और अपनी तहरीक को तेज़ करे, तो फिर सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को ठंडा कर पाती है या नहीं। क्योंकि जब इमरान खान साहब की आंख का मामला आया था तो वो ऐन मौका था जब एक तहरीक खड़ी की जाती, जोर लगाया जाता, सारे निकलते, शोर मचाते और बेशक खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देते, कुछ भी करते। इमरान खान ने तो पहले ही कहा था कि जब मुझे कैद तन्हाई में डाला जाए तो सूबा बंद कर देना, तो इन्होंने तब सूबा बंद नहीं किया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब ने कही वो नहीं की गई। तो सुहेल अफरीदी को ये दबाव तब डालना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, सूबाई हुकूमत को डालना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इन्होंने इनडोर एहतजाज किया और इस सारे मामले को ठंडा कर दिया था। लेकिन अभी भी मौका है, सुहेल अफरीदी के पास अभी भी मौका है। वो इस मौके से फ़ायदे उठाकर नौजवानों की बड़ी तादाद को, यानी मिलियंस के अंदर वो नौजवानों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनके बीच में जाएं, गली मोहल्लों तक अपने नौजवानों को भेजें, तमाम वुज़रा की ड्यूटियां लगा दें, अपने साथ जितने नौजवान हैं किसी को सांस ना लेने दें, सबको भिजवाएं एक एक ज़िले के अंदर। आगे ज़िले के अंदर कमेटियां बनाएं, तहसीलों के अंदर कमेटियां बनाएं, यूनियन काउंसिल्स के लेवल तक जाएं, हर गली मोहल्ले में वार्ड तक पहुँचें और हर जगह के ऊपर नौजवानों को इकट्ठा करें, उनकी रजिस्ट्रेशन करें, उनको उनकी ड्यूटियाँ बताएँ और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से निकल कर आएँ। ये मिलियंस के अंदर लोग निकल आएंगे, ये हो सकता है, पॉसिबल है। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, अगर उसके लिए भी कोई बंदे नहीं निकाल सकता ना, तो फिर उसको सियासत करने का कोई हक नहीं है जो नहीं निकाल सकता। बहरहाल अब देखते हैं, सुहेल अफरीदी की ड्यूटी तो बहुत बढ़ गई है और अब मुज़ामत वाले आगे भी आ गए हैं। तो होता क्या है, एक तो तहरीके इंसाफ की जानिब से अब ये एक तौहीन अदालत की पटिशन भी डाली जाएगी, वो आज के दिन में ही डाली जाएगी, देखते हैं उसका क्या बनता है। बहरहाल अपोजिशन इकट्ठी हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में और उसके बाद मीडिया टॉक हुई, हुकूमत की काफ़ी बुराइयां की गई, दहशतगर्दी के मामला पे बात की गई, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, ये पहले भी बात करते हैं, अभी भी बात करते रहे हैं। लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन के इस इत्तेहाद के साथ मिलकर कोई बड़ी कार्रवाई डाल सकते हैं? देखिए, फजलुर रहमान साहब ने पिछले दिनों कुछ सख्त बयानात दिए हैं और बड़े सख्त बयानात देकर उन्होंने अपनी नेक नीयती साबित करने की कोशिश भी की है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। मगर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि फजलुर रहमान साहब पिछली मरतबा धोखा खा गए थे, इस मरतबा वो धोखा नहीं खाएंगे, वो बड़ा पक्का हाथ डालना चाहेंगे और उन्हें यकीन दहानी करवाई जाए, यानी वो चाहते हैं कि उनको यकीन दहानी करवाई जाए कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में उनकी MNAs और MPs की जो नशस्तें हैं उन पर एक अच्छा इत्तेहाद उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बन जाए, तो फिर वो इस तहरीक का हिस्सा बने। फजलुर रहमान साहब इलेक्शन की सियासत करते हैं, वो ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बली में उनके ज़्यादा से ज़्यादा अरकान हो और हुकूमतों के अंदर उनका हिस्सा हो। तो वो उनका मतबा नज़र वही होता है, वो पार्लिमानी सियासत करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा बड़ी तादाद में रहना चाहते हैं। तो पिछली मरतबा उनके साथ धोखा हो गया था, वो चाहेंगे और वो जानते हैं कि PTI को वोट पड़ना है, अगर उनका PTI के साथ एक इत्तेहाद बन जाता है तो उससे फ़ायदा भी होगा। बहरहाल फजलुर रहमान साहब जो हैं वो, उनकी सियासत बिल्कुल वैसी नहीं है
जैसी इमरान खान साहब की सियासत है, फजलुर रहमान साहब की स्टेटस को की सियासत है। लेकिन इस वक्त क्योंकि वफादार सबके मिलते हैं तो ये इकट्ठे मिलकर भी चल सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में जो मीडिया है उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलने वाले नए बेमिसाल इख्तियारात की जो खबरें हैं वो छपी हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा। हालांकि फील्ड मार्शल पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए हैं कानूनी तौर पे, और फ़ौज के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल गए हैं। मैं इन इख्तियारात के हवाले से कुछ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप इख्तियारात का अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि मुसल्लह फ़ौज पर जो अहम इख्तियार था सिविल हुक्मरानों का या सिविलियन हुकूमत का जो इख्तियार होता था मुसल्लह फ़ौज पर, ये 53 साल बाद बड़ी खामोशी के साथ उसे सरेंडर कर दिया गया आसिम मुनीर साहब के सामने। डिफेंस फोर्सेस का एक्ट 2026 उसकी मंजूरी से पहले रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 3 स्टार यानी लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल तक के तमाम अफसरान के कई अहम मामलात में सदर और वज़ीर आज़म की मुशावरत और मंजूरी लाजिम थी। यानी सदर का और वज़ीर आज़म का हिस्सा होता था बड़ी बड़ी तैनातियों के अंदर फ़ौज के तीनों शोबों में, बहरिया में, आर्मी में और एयरफोर्स में। लेकिन हालिया कानून की मंजूरी के बाद ये तमाम अहम इख्तियारात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के सपुर्द कर दिए गए हैं। अब नए बनने वाले रूल्स ऑफ बिजनेस नहायत अहमियत के हामिल होंगे, और उसकी वजह यह है कि अभी बहुत सारी पोस्टिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारी तरक्कियां आने वाली हैं। तो ये सारा का सारा इख्तियार सियासतदानों से लेकर और सिविलियन हुकूमत से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपने हाथ में रख लिया है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि फील्ड मार्शल साहब की ताकत की भूख और लालच ये कम नहीं हो रही। वो लगातार हर 2-4 हफ्ते के बाद एक नया ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं, कभी इस्तिस्ना, कभी एक्सटेंशन, कभी एक कानून, फिर CDF का ओहदा, फिर फील्ड मार्शल का ओहदा, और अब CDF को जिस नौइयत के इख्तियारात मिल गए हैं ये तो बेमिसाल ताकत है। पूरी दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास इतने इख्तियारात नहीं है। नाज़रीन, अहमद फरहाद साहब के बारे में मैं दोबारा बात करूँगा। मैंने अक्सर बात की उनके बारे में और मुझे हमेशा उनके बारे में बात करते रहना है, क्योंकि अहमद फरहाद बहुत कीमती आदमी है। यानी इंसानों के हुजूम के अंदर कोई एक होता है ना जो सबका दर्द लेकर फिरता है, तो अहमद फरहाद उनमें से एक है। वो हर पाकिस्तानी का दर्द महसूस करता है, हर गरीब का दर्द महसूस करता है और उसको अल्फाज में ढालता है। ये उसका फ़न है, ये उसका हुनर है, ये सब लोग नहीं कर सकते। तो अहमद फरहाद के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। अब उनकी वाइफ ने बताया कि अहमद फरहाद ने भूख हड़ताल कर दी है, लगभग 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वो भूख हड़ताल पे हैं और उनके वाइटल्स तेज़ी से गिर रहे हैं, सेहत उनकी बिगड़ रही है। मुतालबा उनका क्या है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। वो ये कह रहे हैं जिन लोगों ने उन्हें कैद करवाया हुआ है ना, उन्हीं के हवाले कर दिया जाए। यानी अहमद फरहाद कहते हैं कि पुलिस को छोड़ो, जेल जूल को छोड़ो, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये सब कुछ करवाया ना, जो एजेंसियां इसके पीछे हैं, मुझे उनके हवाले करें। ये मेरा मुतालबा है, वरना मैं खाना नहीं खा रहा। यानी और कितना आपने पाकिस्तानियों पे जुल्म करना है। अहमद फरहाद जैसा बंदा भी आपको काबिल कबूल नहीं है, आप शायर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या बर्दाश्त करेंगे। मेरा ये मुतालबा है और पूरे पाकिस्तान को ये मुतालबा करना चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सबके लिए अहमद फरहाद आवाज़ उठाते हैं। लिहाजा अहमद फरहाद के लिए भी सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि जितनी जल्द हो उन्हें रिहा किया जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।